रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का आईपीओ 23 दिसंबर से शुरू होने वाला है। बात करेंगे लिस्टिंग एंड के अकॉर्डिंग इस आईपीओ के अंदर आपको जो चीज समझनी चाहिए केवल उसी चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी का काम क्या है। कंपनी का बहुत ही सिंपल सा काम है कि वो एक पार्टी से कैश लेती है, उसके दूसरे पार्टी को ट्रांसफर करने का काम ही करती है। अब इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं? एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक, सिटी बैंक, ये सारे जो बैंक जो दिग्गज बैंक है ये इसके क्लाइंट्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की लिस्टिंग एंड के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है इस आईपीओ के अंदर, तो हमें लिस्टिंग एंड के अकॉर्डिंग इसमें 5 चीजें देखनी है, जिसमें 5 पी कहते हैं। पहला पी जो है वो इसका प्राइस रेंज है, जो कि 94 रुपए से लेकर के 99 रुपए है, जो कि इसके इशू साइज 387.94 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 388 करोड़ का इसका इशू साइज है, जो कि मैच करता है। मुझे इसका इशू साइज से इसका जो प्राइस बैंड है वो मुझे ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं इसी की कॉम्पिटिटर कंपनी से, तो हम देखते हैं कि ये कंपनी महंगे वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दूसरा और तीसरा पीस, जिसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अगर इस आईपीओ के अंदर बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले 3 दिन के अंदर यानी कि आईपीओ 23 दिसंबर से शुरू होगा और 27 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट होगी, तो अगर 26 दिसंबर तक अगर इस आईपीओ में कम से कम 5 गुना से लेकर के 10 गुना तक सब्सक्रिप्शन नहीं आता, तो इस आईपीओ में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि मैंने पिछले आईपीओ के बारे में आपको जितनी भी चीजें बताई, आप देख पा रहे कि उनके अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा, और सब्सक्रिप्शन नहीं आने के कारण उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, तो अब उनके लिस्टिंग इन बढ़िया लिस्टिंग होने पर सवाल खड़ा हो जाता। लेकिन जिसके बारे में मैंने आईपीओ से पहले ही बता दिया था कि अगर इतना लिस्टिंग इतना सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो आपको ज्यादातर खास तौर पर लिस्टिंग देखने को मिलेगा, और वैसा का वैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस आईपीओ के अंदर आपको कैसा सब्सक्रिप्शन देखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चौथी चीज पर बात करते हैं, जिसका नाम है पावरफुल फंडामेंटल। तो अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल ना तो बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही बहुत ज्यादा बुरा है। कंपनी का फंडामेंटल एक मीडियम है, कि ठीक ठाक आपको दिखाई देगा। कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जैसे आप अपेक्षा कर सकते हो उस कंपनी से। लेकिन फिर भी कंपनी का फंडामेंटल ओवरऑल फंडामेंटल आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी की जो बोरोविंग्स है वो भी साल दर साल बढ़ती जा रही है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इस आईपीओ में जब उसको पैसा मिलेगा तो उसके बाद ये कंपनी ओवरऑल डेट फ्री हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी ना के बराबर बोरोविंग्स आपको दिखाई देगी। पांचवी और सबसे आखिरी चीज है जिसको मैं कहता हूं हाइप। अब देखिए यह हाइप, जब भी मैं हाइप की बात करता हूं तो इस कॉन्सेप्ट को लोग ना ज्यादातर ध्यान नहीं देते। तो कंसेप्ट ये है कि हाइप होना और हाइप का दिखाई देना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। यानी कि मान लीजिए इस आईपीओ के बारे में हाइप खूब हो रही है, यूट्यूब पर हाइप हो रही है, इसके अलावा न्यूज चैनल पर या फिर आपके दोस्त भी इस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हाइप का होना। लेकिन हाइप दिखाई देने का मतलब है कि आपका सब्सक्रिप्शन अच्छा आना चाहिए, और कितना अच्छा आना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया शुरुआत के अंदर। तो अगर इस आईपीओ का हाइप आपको दिखाई ना दे सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो इस आईपीओ में आप भूलकर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे जो एक रीजन ये है वो ये है कि इसका जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं बाकी कंपनी, इसके कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ, तो ये इसके वैल्यूएशन से ज्यादा महंगी दिखाई देती है। तो इसके वजह से ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है इस आईपीओ के लिए कि इसके अंदर आपको हो सकता है लिस्टिंग ना मिले, हो सकता है सब्सक्रिप्शन ना, और अगर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चाहे कुछ भी हो, आपको लिस्टिंग मिलने की संभावना बहुत 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 कम हो जाएगी। और मैं आपको एक बात कहूं, अगर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है तो इसका ऑटोमेटिक ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर हम इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ओपन होगा। इसका अलॉटमेंट आपको 30 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा, 2 जनवरी को इसका रिफंड हो जाएगा, 3 तारीख को आपको डिमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर्स, और 4 तारीख को इसको लिस्टिंग देखने को आपको मिल जाएगी, यानी कि ये आईपीओ सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्ट होने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आईपीओ से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।